इलाका आगे बढ़ेगा। रेणु जी ने एक बात यहाँ कही, जीएम के पास आपकी सड़कों की बात, ये जो है बसों की, वो मैं तुरंत अभी यहाँ से निकलते ही मैं उससे बात करूंगी और आपकी बसें जरूर लगवा दूंगी, ठीक है ना। काम करने में तो भाई तब ने मेरा है, पीछे पाछे छोड़ू को नहीं आगे भाई। तब तो भाई याद रखियो, अगर मोटी कलम आ गई तो जैसे बताया आने वाले टाइम के अंदर भाई इन छोरों छारों ने मिला दूंगी। सच्ची बात है, क्योंकि ये तभी होगा जब जो है ताकत की कलम। हाथ खड़े करके बताओ, किस कोई सुनता है क्या? सुनते हो? फिर आपको मालूम होगा कि किस तरह से पानी की आवाज विधानसभा में एक बारी नहीं, जब जब विधानसभा बैठती है साल में 2 साल 2 बारी, कितनी जबरदस्त डबल इंजन की सरकार है बीजेपी। जो हालात सबके सामने हैं वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कितने बड़े बड़े वायदे करके आए थे मोदी जी ने, ये वायदा करा था ना उस समय कि आज की सभा की आयोजक मेरी बहन और एक्स जिला पार्षद रेणु बालाजी, भवानी खेड़ा से आए हुए सुमन कुंगड़ जी, हमारे जो जैसे दीपेश ने अभी बताया 7 कोहिनूर हमारे भवानी खेड़ा के यहाँ बैठे हैं। सुमन कुंगड़ जी, एडवोकेट रघुवीर रंगा जी, दीपेश सारसर जी, आजाद जी, शिव कुमार जी और डॉक्टर जय सिंह जी, और यहाँ पर मदन ठेकेदार, प्रीतम रहेजा जी, संजय शोरान जी, बिट्टू चेयरमैन बीडीसी, राजेंद्र वर्मा, किशोरी लाल जी एक्स बीडीसी, महेंद्र एक्स बीडीसी, सत्यवान जांगड़ा, रणधीर धानिया और राजेश। और भाई कोई रह गया हो तो माफ करियो, मेरे को जो लिख कर दिया है वो मैं कभी राजस्थान मेरा फुटबॉल बन रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर। लेकिन रेणु बालाजी ने आज का प्रोग्राम रखा था तो आना अनिवार्य था मेरे लिए। कुंगड़ गांव जो है, अभी बता रहे थे, ये किसने, रंगा जी ने ये बात कही कि इन्होंने कहा कि जब भिवानी के तो शाम हल्के के साथ जुड़ गए तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो विस्तार हो गया। और ये सच्चाई है। जब आप मेरे पास आए तब आप जानते हो कुछ भी नहीं था, और विधानसभा में उस समय जब मैं मंत्री थी, जो आपने मुंह मांगा वो मैंने आपको दिया या नहीं दिया? कोई कसर आपको नहीं छोड़ी, पैसे की या दूसरी तरह से जो मेरे से हो सका उसके अंदर मैंने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, दुर्भाग्य की बात ये कि जब वोटों का टाइम आता है तो गुमराह हो जाते हो, और गुमराह होकर जो है जब देखो भाई ढोल जो है खोलें तो कुंगड़ गांव में जमा नीचे श्रुति भी और मैं भी कुंगड़ कह रही हूँ, किरावड़ में जमा नहीं हो करके घालो भाई। तो क्या बात है भाई, बताओ क्यों हमारे से नाराज हो? नाराज मत होया करो, ये हमारा घर है, आप हमारे परिवार के लोग हैं और परिवार को संभालना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। आप जानते हो कि आज जो है 10 साल हो गए हैं सरकार को, केंद्र में भी और यहाँ भी, और डबल इंजन की सरकार है बीजेपी। जो हालात सबके सामने हैं वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कितने बड़े बड़े वायदे करके आए थे मोदी जी ने, ये वायदा करा था ना उस समय कि भाई 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। करा था या नहीं करा था भाई? हाथ खड़े करके बताओ, करा था? तो भाई अपने कुंगड़ गांव में, किरावड़ में, कुंगड़ कह रही हूँ, पता नहीं क्यों कुंगड़ मेरे दिमाग में चढ़ रहा है, हाँ किरावड़, क्योंकि कुंगड़ में मेरे ख्याल में आपने जीते हुए हैं इसलिए किरावड़ में कोई नौकरी आई क्या भाई? कोई नौकरियां नहीं आई। कहा था महंगाई कम करूंगा, महंगाई चरम सीमा पे आ गई, आई या नहीं आई? और ये कहा था कि बहनें जो हैं उनको धुएं से निकाल दूंगा, धुएं के अंदर दोबारा से झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात ये करे मोदी जी ने कि 1 सिलेंडर जो है वो 1150 रुपए का कर दिया नहीं कर दिया? तो धुएं में से क्या काटा, दोबारा से जो है बाण और डाल दी, और उसके बाद फिर दोबारा धुएं के अंदर बांस दिया। सही है या नहीं बात? अब आप ये बताओ, इस तरह के वायदे करे जाते हैं। किसान को बहुत बड़े वायदे करे थे कि 2022 के अंदर दुगनी कर दूंगा मैं,
आय दुगनी तो हो ही नहीं। आज जो किसान के हालात हो रहे हैं वो हम सबके सामने। साथ में फौज के अंदर जो बात कही थी वहां अग्निवीर बना दिए। बहुत लंबी लिस्ट है भाई, अगर मैं बोलना शुरू करूं। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं करा। और जो हरियाणा की सरकार है ये तो बल्ले बल्ले भाई, इनका इन्होंने तो जो हाल करे हैं सबके सामने। आज मुझे बताओ, विधानसभा के अंदर ये बिल पेश कर रहे थे फैमिली आईडी का, उस समय मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करा था। बहुत लंबी तकरीर दी थी मैंने कि किस तरह से ये फैमिली आईडी सबके गले की फांस बनने जा रही। और मैंने कहा था कि इसको खत्म करो, नहीं तो ये लोगों को बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। और आज वही हालात हो गए। हो गए नहीं हो गए, हाथ खड़े करके बताओ मैंने, सही बात है या नहीं भाई? हर एक आदमी को विवश कर दिया है। थैला लेकर परिवार का एक आदमी कागज लेकर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, यूं ही हो रहा है ना भाई, सबके गैल हो रहा है। किसी की तो इनकम दिखा दी 8 लाख, किसी की दिखा दी 8 करोड़। जिसके मेरे पास एक बंदा आया जो था वो कहना बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी बेचारा, पेंशन से जो है उसका गुजारा होता था। पिछली बार जब मैं दौरे पे थी, जब उसने मेरे को वो कागज दिया, मेरे पास है अभी तक, उसको मैंने पूछा क्या बात हो गई ताऊ? कहता जी मेरी जो है बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन क्यों बंद कर दी? मैंने कहा कागज दिखा के बात होगी। कागज में ये लिखा हुआ रिटायर्ड प्रिंसिपल, आमदनी जो है 8 करोड़ से ऊपर, और इसलिए पेंशन बंद कर दी। और वो आदमी ऐसा जिसको जो है क ख ग नहीं लिखना आता। ये हालात, उसको रिटायर्ड प्रिंसिपल दिखाकर उसकी खत्म कर दी। तो ये तो खाली एक मसला, एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। हजारों ऐसे इस तरह के हैं। जाओ जब ठीक करवाने तो क्या कहते हैं, या तो भाई इधर जाओ उधर जाओ, पोर्टल बंद है, पोर्टल खुले मिल जाए तो भाई जेबें जो हैं, जेबों को भी जो है वो मिलाई लगानी पड़ती है। सही है या नहीं? हालात ऐसे हो गए। सरकार क्या होती है? सरकार होती है सहूलियत देने के लिए। सरकार होती है कि परेशानी अगर किसी के है वो परेशानी मिटाओ। सरकारें इसलिए बनती हैं, सरकार तुम लोग वोट इसलिए थोड़ा देते हो कि वोट दे दो और भाई अपना नेता मौज करे और सरकारें मौज करें। सही बात है या नहीं? तो ये हालात आज के दिन हो गए हैं। तुम चिंता ना करो, सरकार हमारी आन दो, इसने जो है पहली कलम से पूरा खत्म करेंगे, इसने को नहीं रहने। सच्चाई है। पानी की बात कही रेणु बालाजी ने। विधानसभा की तकरीर कितने लोग सुनते हो जब मैं बोलती हूँ? हाथ खड़े करके बताओ, किस कोई सुनता है क्या? सुनते हो? फिर आपको मालूम होगा कि किस तरह से पानी की आवाज विधानसभा में एक बारी नहीं, जब जब विधानसभा बैठती है साल में 2 बारी, कितनी जबरदस्त तरीके से मैंने आवाज जो है अपने हल्के की उठाती हूँ। अपने हल्की की ही नहीं, पूरे हरियाणा की। हमारे समय पर पानी की कोई कमी नहीं थी भाई, पानी आया करता था, क्योंकि किसी की मजाल नहीं थी कि हमारा पानी काट दे। एक जो है सुंदर ब्रांच की बात कही रेणु जी ने, सच्चाई ये है सुंदर ब्रांच के अंदर पानी गुड़िया हुआ है भाई, पानी काट दिया हमारा, तो कितना होगा भाई पानी? सच्ची बात है या नहीं? तुम चिंता ना करो, ईब के सरकार बनेगी भाई। जहां भी गया हुआ है ना पानी कट के, उड़े तेल वापस लेके आऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। ये तुमने फेरा है, हर एक आदमी को विवश कर दिया गंदा पानी पीने से। जो है टैंकर आते हैं, टैंकरों के जरिए पानी पिया जाता है, उसमें 700-800 रुपए जो है महीने के लगते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? तो वैसे ही महंगाई इतनी, राशन महंगा, सारा कुछ अपना, ये तेल महंगा, ये गैस महंगी, और भाई पानी भी जो है पीने को मिले जब पैसे जेब से निकाल। ये हालात हो गए हैं। मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं गांव की सारी सिर हिला रही हैं। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा परेशानी तुम लोगों को होती है। तुम्हारे साथ तो जो करा वो तो बहुत ही गलत करा। पानी तो मिलता नहीं, वो तो न्यारी बात है। ये कहा था मोदी जी ने, काला धन वापस लेके आऊंगा, कही थी, याद है ना सबने? काला धन वापस लाऊंगा। काला धन आ गया क्या भाई बताओ?
काला धन को नहीं आया, थारा धन जरूर काट लिया भाई। नोटबंदी इसी करी, जो तुम धर रही थी ना बचा बचा के, एक एक दो दो 10 10 20 रुपए बचा के सालों सालों तक, जो जो अपने जो है संभाल संभाल के रख रही थी, वो सारे के सारे काट लिए। काटे नहीं काटे? सही बात है ना? अब यूँ बताओ, ये काला धन था क्या? ये धन इनकी मेहनत, इनके धनी या इनके घर वालों, जिसके भी जो पैसा था, जिसकी भी कमाई थी, उसका एक एक पैसा बचत करके रखा हुआ था, और वो भी निकाल के रख लिया। जिनके पास काला धन था वो तो बाहर अपने मौज कर रहे हैं, अभी तक कोई आया तो है नहीं वापस। तो ये कहने का मतलब ये कि ये खाली जुमले बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, हमेशा से लोगों को गुमराह करा है। जात पात की राजनीति करी है, या जात पात से उठकर फिर धर्म के ऊपर जो है राजनीति करते हैं। भैया राम मंदिर की राजनीति, अरे क्या हम राम से, प्रभु का हम नाम नहीं लेते क्या? इनसे ज्यादा बैठ के हमारे को, मेरे को बिठा दो कहीं भी, चुपाई सारी मैं पढ़ दूंगी भाई, पूरी की पूरी गीता की। तो ये लोग जो हैं, इनका केवल एक ध्येय है कि किस तरह से आपस में इनको बांटो, और बांट कर काम लो, और उसके बाद सत्ता हत्याओ, और उसके बाद ये जाए भाड़ में। तो ईद के भाई 10 साल हो गए, समझ आ गई है ना सबने? आ गई कि नहीं? गरीबों का कोई नहीं है, याद रखना, केवल कांग्रेस पार्टी है जो सोचती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद। और जो गरीब समाज है उसका कोई नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी, जो जनता की आवाज है और जनता की बात सुनती है। ये बात और है कि जब इस तरह के लोग आते हैं, मीठी गोली चुसाते हैं, गुमराह कर देते हैं, और उसके बाद नजर नहीं आते हैं। जनता जो है, भोली जनता जो है, एक बारी बेवकूफ बन जाए, लेकिन 2-2 बारी हम बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए? 10 साल जो हैं, वो एक आदमी की पूरी उम्र हो जाती है। बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो बूढ़ा हो जाता है। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, 5 साल तो फिर भी बरत ले आदमी। तो ये 10 साल हमारे निकल गए हैं। निश्चित तौर पर चिंता ना करो, सरकार अपने बनाओगे। और भाई मेरे हाथ अगर मजबूत करने हैं तब ने, तो मेरा तो चुनाव अभी है, चुनाव मेरा तो आएगा 1 साल बाद, लेकिन चुनाव है अभी पार्लियामेंट का। तो ईब के भाई चश्मे उतर गए कि नहीं मोदी जी के? ये बता दो, मन उतर गए? बताओ भाई सारे क्यों? जिसके नहीं उतरे वो ना बोले भाई। आधों के उतर गए, आधों के नहीं उतरे भाई। तारे उतर लिए नहीं उतर लिए बहनों? कहते हैं काम करने की क्या जरूरत है, उसके नाम पर वोट मिलती है। ठीक है भाई, उसके नाम पे वोट डालो। काम खातर जो है, पानी का, ये सड़क का, आपका जो है नौकरी का, आपकी ये जो स्कूल की बसों की बात आप कर रहे हैं, सारा का सारा मोदी जी तो कौन मिले भाई? तुमने मिलेगा क्या? कौन ही मिले भाई? ये मिलेंगे वही जो आपके नुमाइंदे। ये याद रखें, अगर सही आदमी है, आपका अपना है, जो आपके बारे में सोचते हैं, उसको आगे बढ़ाओगे, उसके हाथ में अगर ताकत दोगे तो तुम्हारी ताकत है। और अगर ताकत दोगे किसी और को मौज करने के लिए, तो भाई थारा कहते हैं तुम ना 3 में और ना 13 में। एक चीज है तारे धोरे, वो है वोट। ये वोट अगर गलत जगह डल जाती है तो याद रखना फिर अपना नाश होता है। नेता के कुछ कौन जाओ भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कोई कौन बोले तुमने ये बात जो मैं सच्ची बात बोलूं? तो इसलिए सारे के सारे लाम बंद हो जाओ। 5 महीने बाद जो है ये वोटें पड़ेंगी पार्लियामेंट की, मुझे मजबूती मिलेगी। श्रुति को अगर भेजते हो तो एक सांसद के पास, तुम्हें मालूम है 5 करोड़ रुपया जो है हर साल मिलता है। 5 और 10 करोड़ रुपए के बीच में हर साल एक सांसद को मिलता है। तुम्हारे गांव के अंदर जो पिछली बार जिसको इतने वोटों से मोदी जी के नाम की वोट डाली है और जिताकर भेजा है, उसने भाई कितने वो पैसा दे दिया भाई गांव में? बताओ, दिया किसी ने? कौन दिया? तुमने दे रहा है? कौन दिया? तो फिर क्या फायदा? ये जनता का पैसा है, जनता के इस्तेमाल के लिए। वो अगर जनता को ना मिले तो भाई क्या, कौन ठगा कौन गया?
ठगे आप लोग, उसका क्या गया? उसका कुछ नहीं गया। तो इसलिए अपना जो है हमेशा याद रखो, जो भी काम करो सोच कर, चित्त के साथ सोच कर, तभी बात बनती है, तभी आपका इलाका आगे बढ़ेगा। रेणु जी ने एक बात यहाँ कही, जीएम के पास आपकी सड़कों की बात, ये जो है बसों की, वो मैं तुरंत अभी यहाँ से निकलते ही मैं उससे बात करूंगी और आपकी बसें जरूर लगवा दूंगी, ठीक है ना। काम करने में तो भाई तुमने मेरा है पीछे पाछे छोड़ूंगा नहीं, आगे भाई तुम मेरा परिवार हो, अगर तुम संभालोगे और भाई संभाल के ताकत दोगे तो भाई याद रखियो, अगर मोटी कलम आ गई तो जैसे बताया आने वाले टाइम के अंदर भाई इन छोरों छारों ने मिला दूंगी। सच्ची बात है, क्योंकि ये तभी होगा जब जो है ताकत की कलम साथ में आई। और ताकत कौन देगा? ताकत आप देंगे। तो दया तैयार हो सारे के सारे, जो अपने आप हो, जो बाहर के हो, जो भवानी खेड़ा के मेरे कोहिनूर हैं, सारे निकल जाएं बाहर और अच्छी तरह से सारी जगह जगह के अंदर, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर कि आने वाले पार्लियामेंट के अंदर श्रुति चौधरी को भारी बहुमत से जिता के निकालो। और खास तौर से श्रुति पता क्या कहती है मेरे को बार बार? कहती है माँ मैं तो इनकी बेटी हूँ। बेटी है थारी वो तो, कहती है मन्ने जो है न्यू घाल के भेजे और तन्ने जिता के भेजेंगे। ये तो बात सच्ची कौन ठीक को नहीं भाई, छोरी ने तो भाई इसी बात कह दी, मैंने कहा ना के कौन लूँ तेरे, ठीक है ना। तो बेटी है आपकी, अपनी बहन है और संभालना आपका काम है। आगे फिर मेरे पे छोड़ो, तुम्हें मालूम है ना कभी झूठ बोली, ना कोई लारे लप्पे दिए, किसी एक पैसे का लांछन को नहीं भाई, तुम्हारा काम करने के लिए आई हूँ और दबा कर करूंगी, ये मेरा अंतिम कर्म और अंतिम मेरा धर्म है। कोई जात पात की बू नहीं, किसी भी तरह की गंदगी की बू चौधरी बंसीलाल जी के घर के अंदर और हमारी राजनीति में नहीं। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेणु जी, आगे बढ़ चढ़ के आप काम करो, सबको साथ लेकर चलो और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपका गांव जो है ये हम पूरी तरह से चमकाएंगे, ये मेरा वायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।